Assalamualaikum second year. Welcome back after Eid vacations. Today we will complete exercise 1.4 inshallah. First of all, we have to revise the concept of limit of a function and the continuity of a function. Limit of a function आपके पास कब exist करती है? एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ फंक्शन। आप कब कहते हो कि लिमिट ऑफ फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है? जब आपके पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। अगर आप इसकी डेफिनेशन से देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन में सी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू सी की बात हो रही है। आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसकी लेफ्ट हैंड के लिए आप यहाँ पे माइनस का साइन से इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हो और राइट के लिए आप प्लस से देते हो। इन बोथ केसेस आपके पास आंसर एल आ रहा है। ठीक है, तो आप कहते हो कि इन बोथ केसेस आपके पास आंसर सेम आ रहा है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है एट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन की यहाँ कंडीशन जो है फुलफिल हो रही हैं। तो आप इसको कंबाइनली ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स अप्रोचेस टू सी एंड दिस एंड द वैल्यू इज़ एल हेयर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी है कि आपके पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के लिए? जिस पॉइंट पे आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और नेक्स्ट वन उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास limit of the function must be equal to the value of the function on that point where you check the continuity of a function. अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ठीक है, एट एक्स अप्रोचेस टू सी। सी की आप बात कर रहे हो तो आप कहोगे कि सी पे यहाँ फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस हेयर एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 1.4 के हम कर चुके थे। देयरफॉर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये डाटा गिवन है और आपसे कहा गया है फाइंड सी सो दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट। ठीक है, आपको कहा गया है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू -1 जो है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं। एट एक्स अप्रोचेस टू -1 की बात हो रही थी तो आप लिखोगे एट एक्स अप्रोचेस टू -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस साइन से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन दोगे। इक्वल होंगी क्योंकि फंक्शन की लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। राइट हैंड लिमिट के लिए आप प्लस साइन से इसकी रिप्रेजेंटेशन दोगे। और आपने ये चीज़ क्यों लिखी? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फ़ंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स अप्रोचेस टू -1। ठीक है, इस वजह से आपने ये चीज़ लिखी। अब यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो सी की वैल्यू है। ठीक है, आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे कि आप पहले तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे ये देखना है कि फ़ंक्शन की लिमिट ऑफ फंक्शन लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपको पता है कि लिमिट जो है वो आप एक्स अप्रोचेस टू -1 की बात कर रहे हो, -1 की बात कर रहे हो तो आपने फ़ंक्शन की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन x इज़ लेस दैन -1 हो। ठीक है, x इज़ लेस दैन -1 पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी वो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। ठीक है, आप इसमें आप डाटा में देखें कि आपके पास x इज़ लेस दैन -1 कहाँ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x इज़ लेस दैन -1। तो उस पॉइंट पे आपके पास जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो x+2 है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x+2। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपने इसकी वैल्यू क्या पुट की, x+2। राइट हैंड लिमिट की बात आप करते हो, राइट हैंड लिमिट के लिए आप डाटा में वो चीज़ ढूंढोगे जहाँ पे आपको x इज़ ग्रेटर दैन -1 नज़र आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन -1। इस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, c+2। ठीक है, c+2 है तो आपके पास राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होगी, c+2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए आप x इज़ ग्रेटर दैन और लेफ़्ट हैंड के लिए x इज़ लेस दैन वाली कंडीशंस जो है वो ढूंढते हो। तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे। लिमिट अप्लाई करने से आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है,
एक्स अप्रोचेस टू -1 है, जहाँ से एक्स है वहाँ आपने एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है। यहाँ पे देखो आपके पास एक्स है तो एक्स की जगह आपने -1 पुट किया, +2 एज इट इज़ रहा। राइट हैंड लिमिट में अगर आप देखो तो आपके पास एक्स कहीं पे भी है ही नहीं, तो आपके पास जो c+2 है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। c+2 एज इट इज़ रहा। अब आपने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 एंड +2 कितना होता है? -1 एंड +2 आपके पास +1 होता है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास +1 आ गया। c+2 फिर एज इट इज़ रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये +2 एक्स्ट्रा, इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट करें, -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। 1 - 2 आपके पास क्या वैल्यू आती है? 1 - 2 प्लस माइनस होता है, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आया, और माइनस होने के बाद आपके पास 1 आया, तो -1 इसका आंसर आया। ठीक है, c की वैल्यू -1 आ चुकी है आपके पास। तो आपने यहाँ पे जस्ट c की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन में आपको ये डाटा गिवन था और आपको कहा गया था कि आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये चीज़ भी क्वेश्चन में गिवन थी कि लिमिट यहाँ पे एट x = -1 फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। चूँकि लिमिट की लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = -1 एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपने ये चीज़ लिखी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x = -1 मस्ट बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर आपने क्या किया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू लिखी, राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू ये लिखी, और फिर आपने लिमिट अप्लाई की, तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो चीज़ आपको नंबर लाइन यहाँ पे शो की गई है, ये एक्स्ट्रा है, या जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आप ना भी करें तो इट्स ओके। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जब फंक्शन को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करा रहे हो, लेफ़्ट साइड से आप इसको अप्रोच करा रहे हो -1 पे, तो आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो x+2 है। जहाँ से आपने देखा था व्हेन x इज़ लेस देन -1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या आ रही है? x+2, तो वो आपने लिख दी। राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हो, राइट हैंड साइड से जब आप अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या होगी? c+2, तो यहाँ पे आपने c+2 फंक्शन की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो ये नंबर लाइन बनाई हुई है, और यहाँ से दिखाया गया है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या है, और ये आप ना भी करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n सो दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x = 3। अब आपको कॉन्टीन्यूटी की कंडीशंस याद होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूटी की कंडीशंस क्या थी? आपको फंक्शन में m और n दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, डाटा में आपको ये चीज़ गिवन है, m और n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और आपको कहा गया है कि फ़ंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x = 3 पे। आपको पता है कि जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट x = 3, तो उसकी कंडीशन क्या होती हैं कि फ़ंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि x = 3 की बात हो रही है, तो आप लिखोगे लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = 3, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस का साइन आप लगाओगे। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओगे, और 3 की बात हो रही थी तो x = 3 आप लिखोगे। इक्वल होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3। ठीक है, ये आपने कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन जो है वो यूज़ की है यहाँ पे, तो आपने ये चीज़ लिखी। अब आपने क्या करना है, इसी तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, आपने इस डाटा में से वो चीज़ ढूंढनी है जहाँ पे x इज़ लेस देन 3 है, तो वो फंक्शन की वैल्यू होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। अब आप देखो कि x इज़ लेस देन 3 किधर है, यहाँ पे है x इज़ लेस देन 3, और वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? mx। तो आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या पुट की? mx। यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग है, माइनस भी आपने पुट करना है। ठीक है, फिर आप राइट हैंड लिमिट के लिए देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या डाटा में ढूंढना है? x इज़ ग्रेटर देन 3। x इज़ ग्रेटर देन 3 किधर है? यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -2x प्लस 9, तो आपने f(x) की जगह क्या पुट किया? -2x + 9। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे आप प्लस का साइन भी लगाओगे, ये मिसिंग है, यहाँ पे आपने साइंस जो हैं वो भी लगाने हैं माइनस और प्लस के। ठीक है, अब आप देखो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है एट x = 3।
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 3 क्या है, आपने डाटा में से वो वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे x इक्वल टू 3 लिखा हो, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है n। तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगी n, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या किया कि आपने वैल्यूज़ पुट की फंक्शन की। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट जब आप अप्लाई करते हो एम एक्स है, एक्स की जगह आप 3 पुट करोगे, तो आपने 3 पुट किया, ठीक है। फिर आप राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हो कि x कहाँ पे आपके पास आ रहा है, -2 एज इट इज़ रहा, x की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की 3 + 9 भी आपके पास एज इट इज़ रहा, ठीक है। इक्वल्स टू n है, इक्वल्स टू n भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जो थोड़ा ये सॉल्व हो रहा है। आपने इसको सॉल्व किया, 3 × m आपके पास क्या होता है 3m, फिर 2 3 6 होता है, -6 हो जाएगा, और +9 एज इट इज़ रहेगा, तो -6 + 9 आपके पास आया। फिर इक्वल्स टू n है, तो इक्वल्स टू n एज इट इज़ रहा, ठीक है। +9 और -6 कितना होता है +3, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू क्या होता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस प्लस था, तो यहाँ पे आपके पास +3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आपने m और n फाइंड करना है। आपके पास ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो आपने जब m फाइंड करना है तो आपके पास ये 2 टर्म्स भी ऑफ कोर्स इक्वल हैं, 3m और 3, तो आप इन दोनों को इक्वल ले लोगे। इन दोनों को आप इक्वल लोगे तो यहाँ से आप m की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 / 3, 3 1 साइड 3 होता है, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अब आप n की वैल्यू फाइंड करोगे, आप इन दोनों टर्म्स को, लास्ट 2 टर्म्स को इक्वल कर दोगे। लास्ट 2 टर्म्स को जब आप इक्वल करते हो तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। m फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों टर्म्स को इक्वल किया, और n फाइंड करने के लिए आपने इन 2 टर्म्स को इक्वल किया, ठीक है। तो आपके पास m और n की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x = 3 पे आपने m और n फाइंड करना है, ठीक है। फंक्शन कॉन्टीन्यूस था एट x = 3, तो उसकी आपने कंडीशन पुट की, वो क्या थी कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट x = 3 पे, तो एट x = 3 आपने ये तीनों चीज़ें इक्वल लिखी कॉन्टीन्यूटी की वजह से, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है इसलिए। उसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट की, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट की। उसके बाद आपने इन तीनों को इक्वल किया, सॉल्व किया जितना सॉल्व हो सकता था ये। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स को इक्वल किया, लास्ट 2 टर्म्स को इक्वल किया। फर्स्ट 2 टर्म्स से आपको m की वैल्यू मिली और लास्ट 2 टर्म्स से आपको n की वैल्यू मिली, तो यहाँ से आपने m और n फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ इसी तरह है, उसमें भी आपने m फाइंड करना है, यहाँ पे जस्ट m है, और आपको कहा गया कि फ़ंक्शन कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, इसी तरह आप कहोगे कि यहाँ पे x = 4 की बात हो रही है, x = 4 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लिखी, राइट हैंड लिमिट आपने लिखी, इक्वल होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट x = 4 पे वो इक्वल होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के एट x = 4, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी की वजह से आपने ये कंडीशन यहाँ पे लिखी। उसके बाद आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। आपने देखना है x < 4 कहाँ है, x < 4 डाटा में ये है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन mx है, आपने mx पुट किया। राइट हैंड लिमिट x < 4 आपने देखना है कहाँ है, x < 4 ये है, उस पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है x², तो आपने x² पुट किया। और अब आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखनी है कि क्या है एट x = 4, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपने फंक्शन डाटा में देखना है कि x = 4 का है। अगर आप यहाँ देखो तो x < 4 भी है एंड x = 4 भी है, इक्वल टू 4 भी है, इसलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होगी x², तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगी x², ठीक है।
उसके बाद एक्स स्क्वायर आप इसी तरह यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर ही लिखना। उसके बाद इन्होंने ये सॉल्व करके जो है इसका आंसर 16 लिखा है। एक्स की जगह जब आप उसकी वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4 4 से 16 होता है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे 16 इस जैसे आई है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप एक्स स्क्वायर लिखो और फिर आप जो है उसकी वैल्यू पुट करो इसमें। उसके बाद आप देखो कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब आपने इसको सॉल्व किया, लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह आपने 4 पुट किया, 4m आ गया। फिर एक्स की जगह आपने 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर आ गया, फिर 4 का 16 होता है, तो 16 आ गया। अब आप इन दोनों टर्म्स को अगर इक्वल करते हो तो यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 का 16 होता है, m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको बताया हुआ है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, डाटा की वैल्यू आपको ये गिवन है और के यहाँ पे आपने फाइंड करना है। अब आप इसी तरह कॉन्टीन्यूटी कंडीशन लगाओगे, कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2, तो आपके पास उस केस में क्या होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन चूँकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है तो आप यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली क्यों नहीं लिखा हुआ। एट एक्स प्रोसेस टू आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसी तरह किया था ना, अगर आपको कॉन्टीन्यूटी गिवन होती थी तो आप लिखते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती थी। ये चीज़ आप लिखते होते थे, यहाँ पे आपने नहीं लिखी। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग-अलग फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई। एट एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये दोनों के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी है। पिछले क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, पिछले क्वेश्चंस में आपके पास x इज़ लेस दैन 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, एट x इज़ ग्रेटर दैन 4 है, ग्रेटर दैन 4 है तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, अलग-अलग दी होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग-अलग नहीं दी हुई, यहाँ पे कंबाइनली दी हुई है कि एट x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, एट x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, दोनों के लिए कंबाइनली आपको वैल्यू क्या दी हुई है ये। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट इसी कैलकुलेट करो या राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू यही होगी, इसलिए आप एक दफ़ा सिर्फ लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, सेपरेटली करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को सेपरेट कैलकुलेट करो फिर राइट हैंड लिमिट को सेपरेट कैलकुलेट करो। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आएगा, इसलिए आप जस्ट एक ही दफ़ा लिमिट ऑफ द फंक्शन एवेलुएट करोगे। यहाँ पे आप लिमिट ऑफ द फंक्शन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है ये, जब फंक्शन इज़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 है तो आप लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है ये, तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये पुट करोगे। ठीक है, और एट एक्स इक्वल्स टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या है इसकी के, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2 क्या है के, तो वो आपने के लिख दी। ठीक है, अब आप जब इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हो तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तब आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो आप x इक्वल्स टू 2, x अप्रोचेस टू 2 की बात कर रहे हो ना, तो आप x की जगह 2 यहाँ पुट करते हो इस फंक्शन में। जब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो आप देखो क्या 0/0 फॉर्म आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। यहाँ पे जब आपने 2 पुट किया तो 2 4 हो गया प्लस 9, 4 + 9 कितना होता है, सॉरी 2 2 4 और प्लस 5 है, 4 + 5 आपके पास कितना होता है 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 3। ठीक है, यहाँ पे जब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 फिर क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू 3 होती है, तो ऊपर आंसर तो आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में चेक करो, डिनोमिनेटर में जब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 से भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है। ठीक है, चूँकि ये आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है इसलिए आपको पहले इसकी 0/0 फॉर्म को ख़त्म करना है, तब आप जो है इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए आपने क्या किया, 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 से आपने वैल्यू को आपने फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने के बाद आपके पास क्या आया, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये आपके पास a - b बन रहा है और ये a + b बन रहा है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 है और b की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 है। a - b
मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे। फार्मूला जब आपने अप्लाई किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ये बाहर आ गए स्क्वायर रूट से, और डिनोमिनेटर में जस्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैल्यूज़, तो आपने इनको इसी तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, आगे ब्रैकेट लगा दी इसके साथ, तो ये चीज़ आपके पास ऐसे आ गई, ठीक है। इक्वल्स टू के लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है, तो इक्वल टू के भी आएगा। उसके बाद आप देखो कि ये माइनस जो है अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो प्लस का साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। आपके पास +5 और -7 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो -2 हो गया, ठीक है। और 2x माइनस एक्स, 2x में से एक x चला गया तो एक x बचा आपके पास, तो आप x लिखोगे, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ आया, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चे ये x -2 और x-2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, कैंसिल होने के बाद आपके पास ये चीज़ आई। ये चीज़ जब आपके पास आ गई तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप 0/0 फॉर्म नहीं रही। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे फंक्शन में तो 0/0 फॉर्म आपको नहीं देगा, तो अब लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, जब आपने लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 2 अप्लाई की तो x की जगह आपके पास 2 आया, आपने x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 एज इट इज़ रहा, x की जगह आपने 2 की वैल्यू पुट की, +5 एज इट इज़ रहा, इसी तरह प्लस है प्लस एज इट इज़ रहा, एक्स की जगह फिर आपने 2 पुट किया गिवन फंक्शन में, +7 था तो +7 एज इट इज़ रहा। अब 2 2 4 होता है, 4 + 5 कितना होता है, 9, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 9 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। इसी तरह 2 + 7 आपके पास क्या होता है, 9, तो ये भी आपके पास 9 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता है क्या होता है, 3 आ चुके 9 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। इसी तरह फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 + 3 कितना होता है, 6, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आई, 1/6, ठीक है। हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पे बताया हुआ था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये डाटा आपको गिवन था। आपने कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन यूज़ की कि लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यूज़ अलग-अलग नहीं दी हुई थी। एट x इज़ लेस दैन 2 और राइट x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए अलग नहीं दिया होता, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 लिखा होता है। x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए दोनों केसेस में आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, राइट और लेफ्ट अलग करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आएगा। इसलिए तो आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो लिखी, उस लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए फंक्शन की वैल्यू लिखी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको के गिवन थी। यहाँ से आपने देखा x = 2 के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के थी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको के गिवन थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपको लिमिट पुट करने से यहाँ पे 2 2 0/0 फॉर्म दे रहा है। 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए आपने इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसको सॉल्व किया सारा, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई, 1/6।